वेलकम टू एग्जाम तक। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एनसीएफ, जिसकी भूमिका किसी भी शिक्षक भर्ती अगर आप देने जा रहे हैं, इसकी भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे एमपी के लेवल के कोई भी एग्जाम होते हैं वहाँ से भी आता है। रीट वगैरह में जैसे आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी आता है। केवीएस अहम रोल यहीं से अदा करता है। केवीएस में सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। एनसीएफ की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से जो अभी अपने आस पड़ोस की शिक्षा चलती है, यहीं से चलती है। तो कैसे प्रश्न आते हैं, भूमिका क्या रहती है, आपको उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि सीटेट यहाँ से लगातार प्रश्न बनाता है और अनेक टेट के भी बनते हैं। जैसे अभी यूपी टेट हुआ, वहाँ भी एनसीएफ से प्रश्न आए हैं। तो देखिए, सबसे एनसीएफ को एकीकृत उपागम के नाम से जाना जाता है। दूसरी भूमिका क्या, एनसीएफ का जो शब्द है सबसे पहले कब दिया गया था, 1975 में। 2018-19 के सीटेट में डायरेक्ट प्रश्न यही पूछा गया था, एनसीएफ ने सबसे पहले शब्द कब दिया, तो 1975 में। लेकिन लोगों ने 2005 लगाया था, क्योंकि जानकारी ना होने के कारण 2005। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की थी। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की थी। कब की थी, तो सन 2000 से इनकी स्टार्ट हुई थी अध्यक्षता। 2000 से 2003 तक इनकी रिपोर्ट शुरू हुई थी। इसके बाद क्या आता है, व्यवहारिक प्रयोग, मतलब अभी एनसीएफ 2005 का व्यवहार में कब लाया गया। एनसीएफ 2005 से मतलब इसको व्यवहार में लाएगा, तो आपके मन में आएगा पहले किस प्रकार की शिक्षा थी। ये आएगा कि बदलाव तो किया गया, लेकिन किसमें किया गया। तो पहले जो शिक्षा थी, तो अपनी पहले वाली शिक्षा ये मानी जाती है, सामाजिक विज्ञान में पहले प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान चलती थी, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, विज्ञान और पर्यावरण, ये सारे शब्द चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, नागरिक शास्त्र में डायरेक्ट बड़ी बड़ी बातें आती थी, और राजनीति शास्त्र में डायरेक्ट आती थी कि प्रधानमंत्री की एज क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति की क्या होनी चाहिए। अब बेचारा बच्चा है 6 साल का, और उसको कहाँ से आप प्रधानमंत्री बताएंगे, कहाँ से वो बताएंगे। तो ये चीज़ें उसके हिसाब से गलत थी। और एनसीएफ जब 1975 में दिया गया, तो उसका मूल उद्देश्य यही था, शिक्षा बिना बोझ के। जब यहाँ पाया गया कि प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी दी जा रही, या हिस्ट्री में बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जा रही, तो उनको गलत पाया गया। तो ये उनको गलत लगा, इसके बारे में कार्य चला। तो कार्य कब से चला, प्रश्नों की भूमिका पहली यहाँ से आती 1975। दूसरा आता है व्यवहारिक शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो 2005। तीसरा आता है एनसीएफ 2005 ने अपना अध्ययन, एनसीएफ 2005 ने अपना अध्ययन कब किया, तो ये वाला 2019 से 20 का सीटेट में पूछा गया है। एनसीएफ 2000 ये अपना अध्ययन हुआ था। अब रिपोर्ट कब आई, मतलब फाइनली रिपोर्ट, क्योंकि एनजीओ नाम से संस्था है। एनजीओ की संस्था में किसने कार्य किया, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनजीओ में कार्य किया। हर एक स्कूल तक, गांव शहर कस्बों तक गए। इनने पाया अब किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, एकीकृत उपागम की इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो ये एनजीओ के माध्यम से इनने 2000 में पाया कि पुरानी वाली शिक्षा है, उसको कैंसिल करना है। तो फिर उसको कैंसिल करके ये वाली शिक्षा अपनाई गई। तो ये वाली शिक्षा कौन अपनाई गई, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, सब्जेक्ट वैसे ही हैं, सब्जेक्ट में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उनकी बातों में बदलाव किया गया। बातों में बदलाव किस प्रकार का, मतलब अब अपने आस पड़ोस से होकर के शिक्षा जाएगी, तब बच्चों को समझ में आएगा कि चीज़ें क्या है। आप बच्चों के लिए अब सबसे पहले शिक्षक के सामने टास्क आया कि कैसे इनको व्यवहारिक रूप में लाया जाए। तो इसे विज्ञान है। सबसे पहले शिक्षक जाता है तो उनसे पूछेगा कि आपको किस प्रकार का खाना वगैरह खा के आए हैं। तो सारे बच्चे एकदम खुशी के माहौल से बताने लग जाएंगे। अब बच्चों को बोला जाएगा कि आप सबसे पहले सांस लेते आती है। सब बच्चे अपने आस पड़ोस के परिवेश के शब्दों को जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए। जब आप बच्चों को पाएंगे सांस लेते आती है, कौन सबसे ज्यादा सांस ले सकता है, तो सारे बच्चे अपने मन से स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को देख के सांस लेंगे। फिर उनसे बोला जाएगा जो आपने सांस ली इसको क्या कहा जाएगा, तो बोले कुछ बच्चों को जानकारी होगी, वो कहेंगे हवा कहा जाएगा। तो फिर शिक्षक के द्वारा उनको बताया जाएगा कि हिंदी में हवा और इसी को ऑक्सीजन भी बोला जाता है, मतलब जो आपके द्वारा ली जा रही। तो बच्चों को क्या जानकारी हुई, विज्ञान की। फिर बोला जाएगा कि ऑक्सीजन आपके आस पड़ोस में पेड़ पौधे लगे हैं,
ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जो आपको आपके आस पड़ोस से पेड़ पौधे लगे हैं उनसे मिलती है, तो उसको पर्यावरण की जानकारी नॉर्मल प्रदान हुई। उसके बाद बोला जाएगा कि आपके गांव का मुखिया कौन होता है, तो बताएगा हमारे गांव के मुखिया सरपंच साहब होते हैं। यानी उसको नागरिकों की जानकारी हो गई कि नागरिक में किस प्रकार के मुखिया कहलाते हैं, किस प्रकार के नॉर्मल कहलाते हैं। तो मुखिया कैसा रहता है? एक संवेदनशील रहता है। यानी सरपंच को गांव के बारे में सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, कहाँ क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या नहीं है, तभी हेडपंप वगैरह लगवाए जाते हैं। इसके बाद उसने कहा हेडपंप कहाँ लगाए जाते हैं? भूमि में लगाए जाएंगे। स्वाभाविक सी बात, आसमान में तो लगाए नहीं जाएंगे। जब भूमि की बात होगी तो भूगोल, जब भूमि की बात हुई तो भूगोल से आ गया। अब भूगोल ये भूमि में कब से लगाए जाते हैं इसकी जानकारी लेंगे तो एक इतिहास आ गया। यानी बच्चों को अपन ने विज्ञान से लेकर के चले, इतिहास में आकर के चीजों को खत्म कर दिया। यानी कि पुराने परिवेश से लेकर मतलब अपन चले और सारी चीजों को उसके उसमें डिवाइड कर दिया। यही एनसीएफ कहलाता है। बाकी अपन थोड़ा सा और आगे नहीं, नेगेटिव में यही आता है। तो 5 पॉइंट आते हैं। ये 5 पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि बच्चों को उनके स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण से जोड़ना। अब किस प्रकार के बाह्य वातावरण होने चाहिए कि उनके परिवार के, यानी कि आपने देखा होगा एमपी टेट में परिवार नाम से सिलेबस दिया गया है। संयुक्त परिवार कैसे होते, एकल परिवार कैसे होते, इनके बारे में सब बताया गया है। तो परिवार से ये चीजें आ जाएंगी। खेल के मैदान से, क्या आप खेलने जाते हैं वहां कितने प्रकार के वृक्ष देखते हैं, नॉर्मल वृक्षों की जानकारी लेकर के अगर किसी बच्चे ने बोल दिया हमने नीम का वृक्ष देखा तो नीम के बारे में औषधीय दवाई बता देना, तो उनको उस और पास पड़ोस के परिवेश से चीजों को जोड़ करके समझा दिया जाता है। ये एनसीएफ 2005 में पहली लाइन लिखी गई है कि बच्चों को उनके आस पड़ोस के परिवेश से ज्ञान की चीजें जोड़ना और उनको उस तरीके से सिखाना। तो किताबी ज्ञान हो जाएगा उनके लिए। क्या अब नॉर्मल नीम की बात होगी तो नीम के बारे में बताया जाएगा कि नीम को किसानों का मित्र कहा जाता है और नीम कीटनाशक होती है, कहाँ कहाँ औषधि में आती है। तो वही चीज उनको किताबों के अंदर मिलेगी, यानी किताबी ज्ञान भी हो जाएगा उनको। और जब किताबी ज्ञान होने के बाद 4 दीवार के अंदर, मतलब वो किताबों की दीवार है, नॉर्मल नहीं है, किताबों की दीवार के अंदर वो पाएंगे अपने आप को। फिर उन्हीं को यहाँ से सिद्धांत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि नीम के बारे में, हमारे परिवेश के बारे में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। एनसीएफ का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। पेपर में यही आएगा कि अपने बाह्य वातावरण के द्वारा जोड़ना, मतलब वास्तविक चीजों को जोड़ना, किताबों के माध्यम से जोड़ना, यही एनसीएफ का कौन सा पॉइंट है? तो पहला पॉइंट है। दूसरी चीज आती है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कविता क्रिएट की जानी चाहिए जिसमें बच्चों को रुचि जागृत हो। अब कविता कैसे क्रिएट हो जानी चाहिए? जैसे नॉर्मल आप क्लास में जाते हैं, आप थके हुए से गए, नॉर्मल में अपना फेस थोड़ा सा डाउन कर लिया और बोला कि आज हम रास्ते में आ रहे थे, जब रास्ते में आ रहे थे 90 की स्पीड में हम बाइक चला रहे थे, 90 की स्पीड में सामने वाला, तो जब हम और वो आपस में आए फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा रुक जाना है। फिर बच्चों के मन में जैसे ही आप रुकते हैं फिर बच्चों के मन में क्या होगी? रुचि, कि सर आए तो क्या हुआ होगा। मतलब उन्हें सभी बच्चों ने जानने की इच्छा की होगी, क्या जिज्ञासा हुई। अब उनके अंदर रुचि आई, क्या सर कुछ बोल रहे हैं सुनो। अगर शोर भी करते बच्चे तो वो भी शांत होकर बोले कि सर ने कुछ बोला कि अच्छी स्पीड में चल रहे थे ऐसा हुआ, तो उनके अंदर हुई क्या? जिज्ञासा। फिर आप अगर चले जाते बाहर तो वो कल्पना करेंगे ऐसा तो नहीं सर का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा तो नहीं सर की गलती हो तो सर पिट गए हो। उनके अंदर ये कल्पना आई होगी। मतलब वो अपने आप यहाँ पर पढ़ा करके निकल गए, थोड़ी सा शब्द बोल के यहाँ बच्चे अपने में उलझ गए, मतलब यहाँ अपना दिमाग विकसित करने लगे। कई पूर्व ज्ञान के माध्यम से बोलेंगे कि नहीं सर शिष्टाचार है, सही तरीके से चलते हैं, कई प्रतिकूल बातें भी करेंगे, कई तर्क भी देंगे कि सर तो गिरते उड़ते रहते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट खत्म होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है अनुकूल। अब जो बच्चों को अनुकूल पाया गया, मतलब जैसे बच्चों ने सोचा कहीं ने कि हाँ सर सही शॉट है, बाद में सर आए तो बच्चे फिर बोले ये सर क्या हुआ, तो सर ने बोला कुछ नहीं हुआ, मैंने अपना ब्रेक लिया और मैं अपने रास्ते चला गया, वो अपने रास्ते चला गया। तो जो बच्चे थे कि सर शिष्टाचार है, उनके अनुकूल बात हुई, यानी मनोवृत्ति को अनुकूल प्रति में मनोवृत्ति क्या आएगा? मूल व्यवहार, यानी वास्तविक व्यवहार
भूल जाएंगे, और जो मेन हुआ है वो वास्तविक व्यवहार में आ जाएगा। ये मतलब ये वाला तीसरा पॉइंट अपना एनसीएफ का खत्म होता है। इसके बाद अपन आते हैं चौथे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में क्या होता है कि चीजों को जागरूक बनाना होता है, किसी भी चीज को संवेदनशील करना होता है। जैसे आपने देखा सरपंच का कार्य रहता है अपने ग्राम में, मतलब सभी को, पंच सरपंच को जागरूक करना कि आपको कैसे मीटिंग लेना है, कैसे क्या देखना है गांव की चीजों को, उसके परिवेश के माध्यम से जोड़ना। अब ध्यान करवाना, विकसित करवाना, संरक्षण करवाना कि कहाँ किसकी जरूरत है, वो चीजें लाई जाती है एनसीएफ के माध्यम से। अब जब लाई जाती है कहाँ, अपने पर्यावरण में, अपने आसपास। जैसे कि पर्यावरण का तो मतलब ही अपने चारों ओर के फैले हुए वातावरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। तो अपने आसपास के वातावरण के मतलब पर्यावरण को ये संवेदनशील और जागरूक बनाते कौन, गांव के प्रधान। ये बच्चों को चीजें समझाई जाएंगी, उनके परिवेश में बताया जाएगा, तो बच्चे समझेंगे, चीजों को जानेंगे। उसके बाद आता है पांचवा। तो फिर क्या करते हैं, एनसीएफ में मेन क्या हुआ था कि सन 2000 में एक एनजीओ नाम से संस्था थी। एनजीओ नाम की संस्था कहाँ गई थी, गांव-गांव, शहर-शहर देखने। जब देखने गई थी 3 साल उन्होंने कार्य किया, नहीं कि समझा कहाँ चीजें गलत है, कहाँ सही है। जब उनको समझा और फिर पाया संरक्षण के लिए बच्चों को, अभी भी आपने विज्ञान प्रयोगशाला वगैरह में जाते देखा होगा, क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए संरक्षण के लिए। जब ये सारी चीजें पाई गई और उनको आदर्श रूप में उपयोग कर दिया गया, यही अपना एनसीएफ खत्म होता है। इसी के साथ एनसीएफ की सारी वीडियो समाप्त होती है। अगली